आगामी 1 अक्टूबर को चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के खोदावंतपुर में होने वाली जननायक कर्पूरी चर्चा को सफल बनाने के लिए जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। शनिवार को दौलतपुर गांव में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रखंड जदयू अध्यक्ष मनीष कुमार ने की, जबकि मंच संचालक चेरिया बरियारपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल ने किया। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष रुद्र राय ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर को होने वाले जननायक कर्पूरी चर्चा ऐतिहासिक होगा और उसी दिन भाजपा का पोल खोल देंगे। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मजदूर विरोधी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय गणना कराने का निर्देश नहीं दिया। आरक्षण विरोधी संस्था के जरिए न्यायालय में केस किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी निजी दम पर जाति आधारित गणना करवाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गरीब, आरक्षण, अति पिछड़ा, किसान विरोधी हैं, जो स्पष्ट हो गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार के 40 सीटों पर जीतने का काम करेंगे और बेगूसराय में बीजेपी का खटिया खड़ा करने का काम करेंगे। साथ ही आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं बिहार सरकार की पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा ने कहा कि आगामी कर्पूरी चर्चा को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कर सफल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल, सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक वीणा भारती, विजय सिंह निषाद, अलीम अंसारी, पूर्व विधायक ललन ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता भाग लेंगे। मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद सनाउल्लाह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सीताराम ठाकुर, जिला सचिव संजय सिंह, युवा प्रखंड अध्यक्ष इंतखाब उद्दीन उर्फ भोला, किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष कुंदन झा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, चौड़ाई के युवा प्रखंड अध्यक्ष साकिब आलम, वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर वर्मा, सीताराम दास, मोहम्मद अखलाक, चेरिया बरियारपुर प्रखंड उपाध्यक्ष महेश कुशवाहा, पंचायत अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर समेत अनेक जदयू कार्यकर्ता ने अपने अपने शरीर पर काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। खोदावंतपुर प्रखंड अंतर्गत दौलतपुर में आप जदयू का कुछ कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। 1 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का परिचर्चा विधानसभा लेवल पर कार्यकर्ता आएंगे और कर्पूरी सभागार खोदावंतपुर, उसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री शीला मंडल रहेंगे और माननीय सांसद दिलेश्वर कामत रहेंगे, माननीय विधायक विजय कुमार सिंह निषाद रहेंगे, माननीय किसी विधायक वीणा भारती रहेंगे और अली अंसारी साहब रहेंगे। और उस दिन चेरिया बरियारपुर विधानसभा में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पोल खोल देंगे। ये अति पिछड़ा विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी। आप देख रहे हैं कि जातीय गणना के सवाल पर देश के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार ने तमाम सर्वदलीय नेता के माध्यम से प्रधानमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलने का काम किया। उन्होंने किसी से जातीय गणना नहीं कराने का आदेश नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने कोष से जातीय गणना कराने का काम किया और 80% जब जातीय गणना हो गया तो पर्दे के पीछे से यूथ फॉर इक्वलिटी जो संस्था है, जो आरक्षण विरोधी संस्था है, उन संस्थानों के माध्यम से उन्होंने न्यायालय में केस किया। हम उदाहरण के रूप में देना चाहते हैं, वह संस्था का जो संयोजक है माखन लाल, संगीता रागी जी, आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारी, और वेबसाइट पर जब जाइएगा तो उस पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहेगा। ये पहले तो पर्दे के पीछे से कर रहे थे, लेकिन जब किसी उच्च न्यायालय ने फैसला, नीतीश कुमार को फैसला को सही माना, कहा जातीय गणना होना चाहिए, जातीय गणना होने से किसी जात का नुकसान होने वाला नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है,
उस बिंदु पर सरकार काम करेगी। वही संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया और हद तो तब पार हो गई जब प्रधानमंत्री के विधि सलाहकार सॉलिसिटर जनरल ने बिना सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिए हुए जातीय गणना के विरोध में इन्होंने मंतव्य देने का काम किया। इससे साफ जाहिर हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। ये स्पष्ट हो गया। तो 2024 के चुनाव में तमाम अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित मिलकर के बिहार में 40 में 40 सीट जीतेंगे और बेगूसराय से भी खटिया बीजेपी को उठाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कमर कस चुकी। सर अपना परिचय दीजिएगा। रुदल राय, जिला अध्यक्ष बेगूसराय।